हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक एनसीईआरटी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पहले का डिस्कस कर रखा है, तो आप वहाँ पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड बेटा ग्रोइंग टिश्यू, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट में हर एक टिश्यू जो है वो वहाँ ग्रोइंग हमें शो नहीं होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हम ह्यूमन जो है उनमें क्या है, ग्रोथ दिखता है हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में यूनिफॉर्म वे में ग्रोथ दिखता है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। उसके हर एक पार्ट्स में ग्रोइंग टिश्यूज नहीं होते, इस कारण वो उसकी एक हर एक डिफिनिट रीजन है जहाँ उनकी ग्रोथ होगी। तो आइए इस चैप्टर को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रोइंग टिश्यू, इसको हम ग्रोइंग टिश्यू भी कहते हैं। एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ। जो हमारे प्लांट की ग्रोथ है उसके लिए ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये हमारा कीवर्ड है कि यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। तो ये ग्रोइंग टिश्यू है, इसमें डिवीज़न हमें देखने को मिलता है इसके सेल्स में, और सेल्स डिवाइड होकर एक्टिवली डिवाइड होकर प्लांट ग्रोथ करते हैं और प्लांट के ऑर्गन और न्यू टिश्यू को डेवलप करते हैं और न्यू ऑर्गन और टिश्यू को बनाने में हेल्प करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं हमें इस चैप्टर में दिया क्या है। जैसे कि हमें अब यहाँ डायग्राम दिया गया है बेटा, जिसमें 2 ऑनियन बल्ब दिखाए गए हैं। जार 1 है, जार 2 है, 2 जार दिए गए हैं और उनमें ऑनियन डाले हुए हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि क्या दिखाया जा रहा है इस एक्टिविटी में। ग्रोथ ऑफ रूट्स इन ऑनियन बल्ब्स। ऑनियन बल्ब में हमें ग्रोथ दिखाए जा रहे हैं कि इनमें ग्रोथ कैसे हो रहा है। एक्टिविटी 6.1, टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल दैम विथ वाटर। 2 जार लेने हमें कहा जा रहा है, जैसा कि आपको जार 1 और जार 2 दिए गए हैं, उसमें पानी भर देने को कहा जा रहा है। नाउ टेक 2 ऑनियन बल्ब्स एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार एज सोन इन 6.1। आप इसमें देख सकते हो, इसमें हमें 2 ऑनियन भी डाले गए हैं विथ रूट्स। इनके टिप्स पे आपको रूट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो विथ रूट्स के साथ हमें ये ऑनियन दिए गए हैं और इसको हमने पलट के रूट की तरफ से पानी की तरफ रखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ बल्ब्स फॉर अ फ्यू डेज। तो हमें फ्यू डेज तक, कुछ दिनों तक इन दोनों जार को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि इसमें ग्रोथ कैसे हो रही है। मेजर द लेंथ ऑफ रूट्स ऑन डे 1, 2 and 3। ऑन डे 4 बट द रूट टिप्स ऑफ द ऑनियन cut the root tips of the onion bulb jar 2 by about 1 centimeter. After this, observe the growth of roots in both the jars and measure their lengths each day for 5 more days and record the observation in tables like the table below is given। ठीक है, यहाँ आपको दिया गया है, लेंथ दी गई है जो आप पहले मेज़र करोगे। यहाँ जार 1 दिए गए, यहाँ जार 2 दिया गया है। ठीक है, जिसकी मेज़रमेंट आपको यहाँ दिखानी है कि वो कितने मेज़रमेंट आपके बढ़ रहे हैं। डे 1 में 1 सेंटीमीटर बढ़ा, डे 2 में 2 सेंटीमीटर बढ़ा या 1.5 सेंटीमीटर, जो भी है वहाँ ये आपको यहाँ फील करना है। तो इसके लिए आपको ये एक्सपेरिमेंट घर में करके देखने होंगे। ठीक है, क्योंकि बिना एक्टिविटी किए हुए आप ये नहीं पता कर सकते कि इनके लेंथ में कितनी ग्रोथ हो रही है। तो हम पहले ये एक्टिविटी समझ लेते हैं। बेटा, हमें 2 ऑनियन बल्ब दिए गए हैं। ठीक है, इट मीन्स होल ऑनियन विथ रूट्स। जो यहाँ इनके रूट्स दिख रहे हैं आपको, इन रूट्स के साथ आपको ऑनियन दिए गए हैं, इसमें भी रूट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको कहा गया है दोनों जार में आप बराबर बराबर वाटर फिल कर लें और ऑनियन को इनके रूट टिप्स जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ है, इमर्ज है पानी में, ऐसे ही आपको रखने हैं। और फिर आपको डे 1 से लेकर 5 डेज तक इनकी ऑब्जर्वेशन करनी है कि ये कितने सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कितना इसमें ग्रोथ हो रहा है इनकी रूट्स में। ठीक है, और फिर आपको 5th डेज क्या करना है, 5th डे आपको इनके रूट्स को 1 सेंटीमीटर क्या करना है, कट कर देना है। जो इनके रूट्स बड़े होंगे इसको आप 1 सेंटीमीटर कट कर दोगे। एक आपको जार 2 का कट करना है, जार 1 को एज इट इज़ आपको ऐसे ही छोड़ देना है।
फिर उसके बाद आप नेक्स्ट डे देखोगे, आपने 5 डेज तक दोनों का ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद आप 6-7 डेज आगे के 5 डेज देखोगे कि क्या दोनों में अब भी बराबर की ग्रोथ हो रही है। ये दोनों जो रूट्स हैं ऑनियन बल्ब्स के, उनके क्या ग्रोथ बराबर के हो रहे हैं या फिर किसी का ग्रोथ रुक गया है। जैसे हमने इसकी टिप के कट कर दिए हैं 1 सेंटीमीटर, तो क्या इसकी कटिंग के बाद भी इसके रूट्स में ग्रोथ दिख रहा है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हम इसमें अभी पढ़ लेंगे, लेकिन आप ज़रूर ये करके देखिए, इससे आपका माइंड क्लियर होगा कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेटा हमें पता है यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि ग्रोइंग टिश्यूज़ हैं, और ये हर एक रीजन में, इट इज़ नॉट फाउंड इन ऑल रीजन, इट इज़ ओनली फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द प्लांट्स वेयर ग्रोथ अकर्स। तो ये सिर्फ स्पेसिफिक रीजन्स में ही, ये सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये स्पेसिफिक रीजन में ही होते हैं जहाँ की ग्रोथ होता है। ठीक है, जहाँ ग्रोथ शो होता है, ग्रोथ होते हैं, ग्रोथ अकर्स। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ द प्लांट वेयर ग्रोथ अकर्स। ठीक है, तो उसमें से हमारा एक रूट टिप है बेटा, तो आप देखोगे कि ये जार 2 जो है इसमें आपको ग्रोथ कटिंग के बाद नहीं दिखेगी, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है हमारा, इसकी जो टिप्स हैं, यहाँ जो आपकी जो ऊपर के जो एरिया होते हैं उसको हम टिप कहते हैं। जैसे आपका पेंसिल है, ठीक है, तो पेंसिल का टिप क्या है, पेंसिल का टिप ये नोक है। ठीक है, तो वैसे ये रूट के टिप कहाँ है, तो रूट के टिप यहाँ इसके नीचे एंड में है। ठीक है, जहाँ या इससे या फिर आप कह सकते हो ये स्टार्टिंग है, या फिर आप अगर ऊपर से देख रहे हो ये तो ये एंड है। ठीक है, तो इसके टिप पर, जनरली इसके टिप पर ही ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है जो डिवाइडिंग करते हैं और इनके रूट में ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर आपने ग्रोथ टिप्स ही काट दिए, टिश्यू ही काट दिए, तो इनकी ग्रोथ क्या होगी, नहीं होगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो आगे अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ऑब्जर्वेशन करके इस टेबल को फिल कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाउट ले सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, फ्रॉम दी अबव ऑब्जर्वेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, जो आपने ऑब्जर्वेशन की उसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने आपको, करोगे तो आप बाद में, लेकिन मैंने आपको इसके जो भी आउटपुट आएंगे वो मैंने बता दिया। विच ऑफ द 2 ऑनियंस हैज़ लॉन्गर रूट्स एंड वाई। तो हमें दिखेंगे कि 1 जो हमारा जार 1 है उसमें लॉन्गर रूट दिखेंगे, क्योंकि हमने इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कट कर दिया था। ठीक है, हमने सेकेंड वाले जार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या किया था, कट कर दिया था, इसलिए हमें फर्स्ट वाले में ही सिर्फ ग्रोथ शो होंगे। डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स, तो नो, बिकॉज देयर इज प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना विथ ग्रोथ सोर्स। ठीक है, जो ग्रोथ शो करता है, बिकॉज वी ऑलरेडी डन इट, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द प्लांट वेयर ग्रोथ अकर्स। ठीक है, तो जहाँ ग्रोथ होता है वहीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, और रूट के टिप्स पे होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हमने कट कर दिया है, तो उसमें ग्रोथ शो नहीं होगा। ठीक है, व्हाट वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम। ठीक है, तो क्या टिप्स में ग्रोइंग स्टॉप हो जाएगी जार 2 में जब हम उसको कट कर देंगे, तो यस, क्योंकि हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही कट कर दिया है, जो इसके टिप पर प्रेजेंट होते हैं, उन टिश्यू को जो ग्रोइंग शो करते हैं, जो इसके लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमने उसे ही क्या किया, कट कर दिया, हमने सीजर से इसको क्या किया, हमने कट कर दिया है। तो जब हमने इसको ही कट कर दिया तो यहाँ ग्रोइंग टिश्यूज तो है ही नहीं, तो इनकी ग्रोथ होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिवीज़न सेल्स में नहीं होंगे, और सेल डिवीज़न के कारण ही क्या होता है, हमारे सेल जो है मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी ग्रोथ होती है और ऑर्गेन बनते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्रीवियस वीडियो को देखकर इसको क्लियर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, एज की हमने ये बात बहुत बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और जो ग्रोथ जहाँ हो रही है वहीं पे क्या है, हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहीं पे फाउंड होगा, जहाँ पे ग्रोथ रीजन होगा। ठीक है, this is because the dividing tissue, also known as meristematic tissue, is located only at this point.
ठीक है, दिस इज ऑल्सो डिस्कस्ड बाय अस ना। ओके, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे जो रूट के टिप्स हैं वहाँ पे क्या है, हमारे डिवाइडिंग सेल है, मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो अगर ये हमने कट कर दिया तो इनमें ग्रोथ शो नहीं होगी, क्योंकि डिवाइडिंग सेल्स यहाँ नहीं है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे उसके ऊपर के टिप्स के ऊपर नहीं है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, तो जो बेटा हमारे जो टिप हैं, जैसे कि जिसको हमने एपिकल का नाम दिए हैं, वैसे ही लैटरल है जो साइड एरिया में है उनको, और नोड्स एंटी नोड्स के बीच जो है, जो दो नोड्स के बीच है उनको इंटरकैलरी का नाम दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको आगे डायग्राम के जरिए पढ़ेंगे। तो ये आपको बताया जा रहा है कि इन जगहों पे क्या है, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। कौन कौन से हैं, ये आपके फिलिप्स ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो एपिकल पे प्रेजेंट है, मीन्स टिप्स पे प्रेजेंट है, लैटरल साइड पे प्रेजेंट है, और इंटरकैलरी स्टेम और लीव्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन तीनों जगह पे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ग्रो करके और सेल डिवाइड कर रहे हैं और टिश्यू बना रहे हैं और ऑर्गन बना रहे हैं, वो इन तीनों जगह पे ही प्लांट्स में प्रेजेंट है और कहीं नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इस कारण ही हमें यही ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। जो न्यू सेल्स होंगे उनको वो सेम एज मेरिस्टेम ही दिखेंगे बेटा, बट फर्दर आगे जाके वो उनसे डिफरेंट कैरेक्टर शो करेंगे और उनके कंपोनेंट्स भी और भी उसमें जुड़ते जाएंगे। ठीक है, बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर दे कैरेक्टरिस्टिक स्लोली चेंज। ठीक है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि वो जैसे ही ग्रो करेंगे, मैच्योर करते जाएंगे, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, थोड़े थोड़े चेंज होते जाएंगे धीरे धीरे, और वो अलग दिखेंगे। उनके कंपोनेंट्स भी क्या है, टिश्यूज में अलग डिफरेंट टाइप्स के आते जाएंगे। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इनिशियली सेम एज सीन होंगे। ठीक है, जो पहले वाले में थे सेम एज होंगे। यहाँ हमने देखा था, पहले हमने पढ़ा ना कि हमारे 3 पार्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। एपिकल मेरिस्टेम जो हमारे टिप पे प्रेजेंट है, इंटरकैलरी जो बेटा हमारा ये नोड है, यहाँ नोड पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये नोड पे प्रेजेंट है। जो एक्टिव डेंस यहाँ इस इंटरसैलरी मेरिस्टेम में क्या है, हमारे साइटोप्लाज्म भरपूर मात्रा में, बहुत भरपूर क्वांटिटी में क्या होते हैं, यहाँ साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म यहाँ बहुत एक्टिव होते हैं, यहाँ डेंसली एक्टिव होते हैं ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो हमारा इंटरकैलरी जो है वो नोड पे और एंटी नोड पे हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि हमारे जो ये हमारा और नेक्स्ट है हमारा, ये हमने एक देख लिया एपिकल मेरिस्टेम जो टिप पे प्रेजेंट है। दूसरा है हमारा इंटरकैलरी जो हमारे नोड्स पे प्रेजेंट है बेटा, नोड्स के पास, और दोनों नोड्स के बीच में इंटरनोड्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। हमारा नेक्स्ट मेरिस्टेम है लैटरल मेरिस्टेम। ये लैटरल मेरिस्टेम बेटा ये साइड में होते हैं, ये स्टेम और लिप्स के साइड में होते हैं, और ये इनकी गर्थ को, ये रेस्पॉन्सिबल है गर्थ को बढ़ाने के लिए, मीन्स इनकी चौड़ाई को, विड्थ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये विड्थ को बढ़ाने के लिए हमारे कौन से मेरिस्टेम है, लैटरल मेरिस्टेम है। ये विड्थ को इंक्रीज करते हैं और इस लैटरल मेरिस्टेम को हम कैम्बियम भी कहते हैं, CAMBIUM कैम्बियम। ठीक है, इस लैटरल मेरिस्टेम को हम कैम्बियम भी कहते हैं, और ये गर्थ बढ़ाता है, मीन्स इसकी विड्थ बढ़ाता है हमारे स्टेम की। ठीक है, ये स्टेम का पोर्शन है ना, तो ये स्टेम की विड्थ बढ़ाता है, चौड़ाई बढ़ाता है, उसकी गर्थ बढ़ाता है। ठीक है, और ये क्या इंटरसैलरी मेरिस्टेम जो है हमारा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है हमारा, ये बेस के, लिप्स के बेस में पाए जाते हैं। ये बेस ऑफ, ये हमारा बेस ऑफ, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बेटा बेस ऑफ लिप्स में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये हमारे नोड्स में पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा
कि ये जो हमारा नोड्स है, आप देखोगे, आप मनी प्लांट भी देखोगे ना, तो आप देखोगे इसके यहाँ से जैसे पत्तियाँ स्टार्ट हुई बेटा, फिर यहाँ पे आपको यहाँ लाइनिंग के जैसे दिखेंगे। जो बम्बू ट्रीज वगैरह होते हैं ना, उनमें भी आपको ये नोड्स जो है वो इजीली दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो नोड्स है ना, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, इन दोनों के बीच में भी क्या है, इन दोनों एरिया के बीच के एरिया को हम कहते हैं इंटर नोड, ठीक है। तो इस इंटर नोड में भी क्या है, हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम फाउंड होता है, और नोड में भी। तो हमारे ये 3 जगह ये फाउंड हो रहे हैं, बेस ऑफ लिप्स में, नोड में, और हमारे इंटर नोड्स में, ठीक है। इंटर नोड में 2 नोड्स के बीच में भी ये आपको शो होंगे। कौन सा मेरिस्टेम? इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपने ये डायग्राम देख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिगर 6.2 लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी। तो हमने देख लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट बॉडी में कहाँ कहाँ मिलते हैं। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट। तो बेटा ये एपिकल मेरिस्टेम, जैसे आप ये टिप्स पे देख रहे हो ना, तो ये जो रूट्स हैं, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया, इन रूट्स के टिप्स पे भी हमारे क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फाउंड होते हैं। हमें ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ भी देखने को मिलते हैं, वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमें रूट के टिप्स पे भी मिलते हैं और शूट के टिप्स पे भी मिलते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे जैसे ये हमारा शूट है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है ना कि हमारे जो सॉइल के ऊपर वाले पार्ट होते हैं उनको हम शूट कहते हैं, और जो नीचे के पार्ट होते हैं उनको हम रूट कहते हैं। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो इस तरह से आपने ये देख लिया कि हमने कहाँ रूट का यूज़ किया है और कहाँ हमने शूट को यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ आप लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये प्लांट बॉडी को शो किया गया है यहाँ पे। तो हमने देख लिया है कि प्लांट बॉडी में जो हमारा ये स्टेम का एरिया है, यहाँ कहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फाउंड हो रहे हैं, हमने रूट में भी देख लिया, ठीक है। ये आपको पता होगा बेटा, फिर से एक बार बता देती हूँ। ये जो हमारा रूट है, जो नीचे का एरिया है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रूट का एरिया कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे ऊपर के जो प्लांट के एरिया हैं, उसको हम सूट, जो सॉइल के ऊपर है उनको हम सूट कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो हम अगर स्टडी कर रहे हैं, हम सूट सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी कर रहे हैं तो रूट सिस्टम की कर रहे हैं, ठीक है। Apical meristem is present at the growing tips of stems and roots as we already discussed and increases the length of the stem. तो apical meristem किसके लिए, किस में पार्टिसिपेट करता है बेटा, वो लेंथ को ग्रो करने, प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के लिए वो वर्क करता है, ठीक है। तो वो हमारा प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मीन्स प्राइमरी ग्रोथ तो हमारी ऊपर से ही हो रही है ना, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है, वो लेंथ बढ़ा रहा है, ठीक है। प्राइमरी हमें जो टिप्स में देखने को मिल रहा है, चाहे वो रूट की टिप्स हो, ठीक है, या फिर हमारे शूट की टिप्स हो, तो वो क्या है, प्राइमरी ग्रोथ करा रहा है। कौन करा रहा है, तो हमारा एपिकल मेरिस्टेम करा रहा है। तो ये देखिए, यहाँ से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, फिलअप्स भी बनेंगे और ट्रू फॉल्स भी, कि एपिकल मेरिस्टेम क्या कर रहा है, ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये स्टेम और रूट के टिप पे प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, ये मोस्ट प्रोबेबली ये लेंथ को बढ़ाने का काम करता है, चाहे वो स्टेम की हो चाहे वो रूट की हो। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये एपिकल मेरिस्टेम ये लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। और ये इसका प्राइमरी ग्रोथ है, ठीक है। जो लेंथ को बढ़ाने का काम कर रहा है ये प्राइमरी ग्रोथ है। और सेकेंडरी ग्रोथ में बेटा ये थिकनेस जो बढ़ रही है ना, प्लांट, कोई भी प्लांट क्या है, पहले आप देखोगे वो पहले सैपलिंग्स छोटे होंगे, फिर क्या है वो थिन ही रहते हैं, ठीक है। थिन में ही ग्रो करते रहते हैं, वो धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं ना, तो उनकी गर्थ क्या है, चौड़ाई क्या है, विड्थ बढ़ती जाती है, उनकी चौड़ाई क्या है, बढ़ती जाती है, उनकी मेजरमेंट बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, पहले क्या है वो लेंथ में बढ़ते हैं, इट मीन्स उनकी प्राइमरी ग्रोथ क्या है, प्राइमरी ग्रोथ क्या है प्लांट की, प्राइमरी ग्रोथ जो है वो उनकी लेंथ की इंक्रीजिंग है, ठीक है। जब वो इंक्रीजिंग इन लेंथ हो रहा है, इट मीन्स उनकी प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और जब उनकी गर्थ बढ़ेगी, इट मीन्स जब उनके चौड़ाई, उनकी विड्थ बढ़ेगी, तो वो क्या है, विड्थ जब ग्रो होगी, WIDTH, विड्थ मीन्स गर्थ, यहाँ इसको गर्थ कहा गया है, ठीक है। गर्थ में जब वो बढ़ेगा, विड्थ में बढ़ेगा, तो वो क्या होगी, वो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ठीक है, सेकेंडरी।
इसकी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो इस तरह से आपने पढ़ लिया। आपको क्वेश्चन में ये आ सकता है कि प्राइमरी ग्रोथ क्या है, तो वो आप स्टेम और रूट में जो आप ग्रोथ देख रहे हो लेंथ में उसकी, वो हमारा प्राइमरी ग्रोथ है, और जो आप विड्थ में ग्रोथ देखोगे वो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होते हैं, और एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं। ठीक है, द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स इंक्रीजेज ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम, जिसको हम कैम्बियम भी कहते हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि हमें दिखता है कि हाँ बीच में नोड्स, दो नोड्स के बीच में होते हैं, या नोड्स पे होते हैं, या फिर दो नोड्स के बीच में होते हैं, और लीफ के बेस में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ कहाँ होते हैं, और मैंने आपको पहले पॉइंट वाइज तीनों ये बता भी दिए कि कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड। तो आपको ये भी पता है कि नोड क्या होता है बेटा, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया। आपको मनी प्लांट या बम्बू लाइक जो प्लांट्स होते हैं उनमें आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वेरी एक्टिव तो इनको होना ही होगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, डिवीजन करते हैं, डिवाइडिंग सेल्स हैं ये डिवीजन करते हैं। इनमें सेल डिवीजन होता है, जिसके कारण सेल क्या होती है, सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, सेल की ग्रोथ होगी तो क्या होगा, न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। अगर न्यू टिश्यू के फॉर्मेशन होंगे तो फिर क्या होगा, उससे न्यू टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेन्स बनाते हैं। तो उनके न्यू ऑर्गेन्स डेवलप होंगे, इट मीन्स नए स्टेम बनेंगे, लीव्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक्टिवली डिवीजन देखने को मिलता है इनके सेल्स में। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, एज की आपने किस, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने डेंस साइटोप्लाज्म, मैं पहले बता चुकी हूँ, डेंस साइटोप्लाज्म प्लांट के किस पार्ट में, कौन से मेरिस्टेम में डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है आपको, मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। तो आप मुझे ये आंसर कमेंट में देना, अभी मैं फिर से नहीं दोहराऊंगी। ठीक है, थिन सेलुलोज वॉल। ठीक है, तो सेल ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू जो है वो एक्टिव होते हैं इन सेल डिवीजन। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल। हमें पता है कि प्लांट की जो लेयर्स होती है बेटा वो सेलुलोज की बनी होती है, तो उसमें क्या है, थिन सेलुलोज वॉल होते हैं। और उनके प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई तो हमेशा से हर जगह ही प्रोमिनेंट होते हैं बेटा, हर जगह उनका स्पेशल वर्क होता है, क्योंकि इन्हें ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या है, सेल का ब्रेन है। ठीक है, जो हर एक काम को करने के लिए सेल के हर एक कॉम्पोनेंट को गाइड करता है। दे लैक वैक्यूल्स। ठीक है बेटा, आप जैसा कि देख रहे हो ये बहुत एक्टिव होता है, तो ये जब एक्टिव हो रहा है तो क्या है, इसको फूड और न्यूट्रिएंट्स भी कंजम्पशन इनके फटाफट से हो जाते हैं। तो इनके पास कुछ रखने को, स्टोर करने को होता ही नहीं। अगर ये फटाफट से एक्टिव है तो इनको फूड की ज़रूरत ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ज़्यादा है, तो इनको वैक्यूल की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है कि वैक्यूल क्या है, स्टोरेज का काम करता है। चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, वेस्ट हो, जो भी चीज़ें हैं वो वैक्यूल में स्टोरेज होती है। तो जो कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये एक्टिव पार्टिसिपेटिंग कर रहा है लेंथ के ग्रोथ के लिए और विड्थ के ग्रोथ के लिए। तो इनको क्या है, ग्रोथ में ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को कंज्यूम कर जाते हैं, तो इनको वैक्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनके पास वैक्यूल्स की कमी होती है। क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, क्या करेंगे रख के, क्यों जगह, अपनी जगह जो अपने काम करने की जगह ये वैक्यूल को देंगे। क्योंकि आपको पता है प्लांट टिश्यू में जो बेटा, प्लांट के सेल में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को वैक्यूल क्या है, कंजम्पशन कर लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ले लेते हैं, लेकिन इनके पास उतनी जगह नहीं है कि ये वैक्यूल को जगह दे सके, इनकी ज़रूरत ही नहीं है उनको। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि क्यों हमें इनकी ज़रूरत नहीं है वैक्यूल की, क्योंकि उनके पास स्टोरेज के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेल डिवीज़न में और वो फूड न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, यू माइट वांट टू रिफर टू द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑन सेल्स। तो आपने जैसे कि पिछले चैप्टर में सेल्स में वैक्यूल्स पढ़ा हुआ है। तो ठीक है बेटा, आज का वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।